कराची से खैबर तक हजारों उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में उतर आए। आज से कागजात की जांच पड़ताल शुरू। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में आज DRO, ROs और असिस्टेंट ROs के दफातर बंद। एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर हाईकोर्ट के 5, लाहौर हाईकोर्ट के 9 जजेस एतराज़ात पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद बलोचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस, सिंध हाईकोर्ट के 6 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनेंगे। कागजात की मंजूरी या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर होंगी। फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। मुल्क भर में इंतखाबी दंगल के लिए मैदान सजने लगा। लाहौर की कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 470 उम्मीदवार मैदान में। कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 3365 उम्मीदवारों के कागजात जमा। हैदराबाद में 446 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 209 उम्मीदवार सामने आ गए। मुल्तान से 400 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। गुजरांवाला से 600 से जायद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। फैसलाबाद से 690 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आम इंतखाबात में कौन किसके होगा मद्दे मुकाबिल, नाम फाइनल। लिस्ट भी सामने आ गई। NA 130 लाहौर में नवाज शरीफ का मुकाबला यास्मीन राशिद करेंगे। NA 15 मानसहरा में PTI के आजम सवाती और कायद नून लीग आमने सामने होंगे। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 6 हल्कों से मैदान में उतरेंगी। NA 119, 120 और पंजाब असम्बली के 4 हल्के शामिल। शहबाज शरीफ ने NA 123, 132 और 242 का इंतखाबी मैदान चुना। सदर मुस्लिम लीग नून ने 2 सूबाई हल्कों से भी कागजात नामजदगी जमा कराई। सर्द मौसम में सियासी पारा हाय। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के हल्का NA 127 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 196 कंबर से भी कागजात जमा करवा दिए। मौलाना फजलुर रहमान NA 44 DI खान से किस्मत आजमाई करेंगे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी NA 150 मुल्तान से उम्मीदवार। हिना रब्बानी खर NA 180 कोट अद्दू से इंतखाब लड़ेंगी। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 1 हल्के से उम्मीदवार हैं। ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर कौन कौन विराजमान होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने नामों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। नून लीग की लिस्ट में 20 ख़वातीन उम्मीदवारों के नाम शामिल। ताहिरा औरंगजेब का नाम सर फहरिस्त, शाइस्ता परवेज का नाम दूसरे और मरियम औरंगजेब का 3रे नंबर पर दर्ज। पीपल्स पार्टी की जानिब से शाजिया मरी, नफीसा शाह, शगुफ्ता जमानी समेत दीगर के नाम शामिल। MQM ने आसिया इसहाक, डॉक्टर निकत शकील, सबीन गौरी और दीगर के नामों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में अक़लियती नशिस्तों की तरजीही लिस्ट भी जमा करा दी। बानी तहरीक इंसाफ का पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से नाम खारिज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 175 सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। PTI को बगैर क़यादत के ज़ाहिर किया गया। परवेज़ खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर तरजीही लिस्ट भी रोक दी। विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद दूसरे टेस्ट से आउट। मोहम्मद रिजवान इन, खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा शामिल। फहीम अशरफ की जगह हसन अली लेंगे। PCB ने ऑस्ट्रेलिया से दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील शामिल। सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल और साजिद खान स्क्वाड का हिस्सा। कैंगरूज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए फाइनल 11 का ऐलान कल किया जाएगा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। मोटरवेज और कौमी शाहराहें कई मकामात से बंद रही। धुंध के बायस बहावलपुर में मोटरसाइकिल खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। बाप बेटा जाम बहक, 2 जख्मी। पाकवतन में कार दरिया सतलुज में जा गिरी, ड्राइवर जाम बहक। बहावल नगर मैक्लोडगंज में कार को हादसा, एक शख्स जान की बाजी हार गया। मंडी बहाउद्दीन में ट्रॉलर और रेस्क्यू गाड़ी में तसादुम, ड्राइवर चल बसा। 2 एहलकार जख्मी। जहानिया में धुंध के बायस कार गैस वाले टैंकर से टकरा गई, ड्राइवर जाम बहक, बच्चे और खातून जख्मी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। रहीम यार खान ने क्रिसमस पर केक काटने की तकरीब, सेंटा क्लॉज ने बच्चों में इनामात और तोहफे तकसीम की। क्रिसमस के मौके पर बैतुल लहम में सोफ मकबूजा मगरबी किनारे में तमाम तकरीबात मंसूर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर रवायात से हटकर माहौल। बैतुल लहम म्यूनसिपलिटी के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पर कोई सजावट नहीं की गई। रोशनी और क्रिसमस ट्री के बगैर सादगी से त्यौहार मनाया जा रहा है। इलाके के मरकजी चौक में क्रिसमस ट्री की जगह गजा की तबाही और मलबे पर बनी आर्ट वर्क नस्ब फ़लस्तीनियों को दरपेश मुश्किलात की अक्कासी की गई। यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़री, फातह खानी की और फूल भी चढ़ाए। मुल्क भर में खुसूसी तकारीब, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद। बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों को आज़ाद वतन की शक्ल में अजीम तोहफा देने पर पूरी कौम कायदे आज़म को खिराज का बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। दिन की मुनासिबत से वीडियो जारी कायदे आज़म की अनथक कोशिशों को उजागर किया गया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया ने अपने पैगाम में कहा, कायदे आज़म की अनथक काविशों का ही समर है कि हम आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। बाबाए कौम ने जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी रियासत का तसव्वुर दिया। बोलान मेल दोबारा चल पड़ी। कोयटा तक कराची मुअत्तल ट्रेन सर्विस 1 साल 4 माह बाद बहाल हो गई। वज़ीर बराए रेलवेज़ ने 700 से ज़ायद मुसाफिरों को कोयटा से कराची के लिए रवाना किया। इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार की मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियां शुरू। बाबरी मस्जिद के मुकद्दस मकाम पर राम मंदिर की तामीर मुकम्मल। रहनुमा बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर की तामीर से 2024 के आम इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के इम्कानात बढ़ गए। जगह के हवाले से कई दहाइयों से हिंदुओं और मुसलमानों में कशीदगी जारी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन हिंदुओं को दे दी थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात को पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला। यासिर अरफात की तकर्री ऑस्ट्रेलियाई कोच हेलमेट की जगह की जाएगी। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद हेलमेट तब्दील हो जाएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर 3 जनवरी को T20 टीम के साथ ऑकलैंड जाएंगे। और प्रीमियर लीग फुटबॉल सीजन के दिलचस्प मुकाबले इंग्लैंड में जारी। चेल्सी को वुल्व्स के हाथों अब फिर शिकस्त का सामना। मेजबान साइड ने सनसनीखेज मार्का 2-1 से जीत लिया। फातेह टीम के लिए मारियो और मैट ने गेंद को जाल की राह दिखाई। रवा सीजन में ये चेल्सी की 8वीं नाकामी है। लीग टेबल पर आर्सेनल 40 पॉइंट के साथ सबसे आगे है।